Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर में हैं और सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा था, डिटेल में उनके टाइप समझे थे। आज पार्ट सेकंड लेके आए हैं डिजाइन टर्मिनोलॉजी का, और उसमें हमारे पास आज जो है वो टॉपिक्स इस तरह से कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे। आज फैक्टर अफेक्टिंग क्या कारण हो सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के, वो पढ़ेंगे। एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और मेथड क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन के, और मेथड टू रिड्यूस, कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके मेथड्स क्या होंगे। ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और रेस्ट ऑफ टॉपिक जो हमारे बचते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझेंगे। सो आज जो हमारे पास टॉपिक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली होता क्या है, देखो, जब हम रेशो की बात करें जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ रेशो बनाता है वर्किंग स्ट्रेस के साथ, मतलब ये रेशो होता है किसके बीच में, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेस के बीच में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी is the ratio of maximum strength of a material to allowable working stress। मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक जो होता है किसी सामग्री की अधिकतम शक्ति और कार्यरत तनाव के अनुपात को कहते हैं। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑब्लिक वर्किंग स्ट्रेस। दूसरे तरीके से समझें तो इट इज यूज्ड इन मशीन डिजाइन, ये मशीन डिजाइन में यूज होता है टू इंश्योर, जो कि इंश्योर करता है दैट ए कंपोनेंट, जो कंपोनेंट वर्क है, कंपोनेंट वर्क सेफली, तो कंपोनेंट वर्क सेफली अंडर डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में जो कंपोनेंट है वो वर्क सेफली कर रहा है। ये कैसे पता लग रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। इसका उपयोग मशीन डिजाइन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। अब हम सब समझते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने के कारक क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है नेचर ऑफ मटेरियल, सामग्री का प्रकार। नेचर ऑफ मटेरियल, देखो मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो डक्टाइल हो सकता है या फिर वो ब्रिटल हो सकता है। डक्टाइल जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, है ना, स्टील और एल्यूमिनियम यहाँ पे एग्जांपल दी है। पर जब स्टील एल्यूमिनियम की बात करें या डक्टाइल की बात करें, वो मटेरियल जो होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है। ये चीज आप नोट रखें अपने पास, जब भी मैं आपको पढ़ाऊं अपने पास कॉपी पेंसिल रखा करो। कुछ चीजें होती हैं जो मैंने यहां नहीं लिखी होती बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि वो आपको एग्जाम में एक एक नंबर में आ सकता है। सो ये क्वेश्चन एक नंबर वाला भी बन सकता है कि नेचर ऑफ मटेरियल में जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें किस तरह के मटेरियल आते हैं, स्टील, एल्यूमिनियम आते हैं। ये भी आ सकता है कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोअर होता है या हायर होता है, तो आंसर क्या होगा, लोअर होता है। क्लियर है। सो इसको इस तरह से पढ़ना अपने टॉपिक को, ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर में भी बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, कास्ट आयरन, ग्लासेस। सो रिक्वायर्ड हायर फैक्टर सेफ्टी, जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें हायर फैक्टर सेफ्टी होता है। लिखा है कि अलग अलग सामग्री की मजबूती और टूटने की प्रवृत्ति अलग होती है। बिल्कुल, हर मटेरियल की मजबूती, स्ट्रोंगनेस भी अलग होगी और उसमें जो ब्रेकेज होगी वो भी डिफरेंट होगा। कुछ तो हाथ से टूट जाएंगे, कुछ नीचे फेंकने से टूटेंगे, तो कुछ में हथौड़ा मार के तोड़ा जाता है उस चीज को। सो हर चीज की अपने टूटने की प्रवृत्ति अलग है मटेरियल में। भंगुर सामग्री, भंगुर सामग्री कौन सी होती है, ब्रिटल मटेरियल। इसे के लिए अधिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। यहां पे मेंशन किया ना, ब्रिटल मटेरियल में हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। दूसरा हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लोड।
लोड का प्रकार, देखो लोड स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग वाला भी हो सकता है, और इम्पैक्ट शॉक्ड भी हो सकता है। पर जो इम्पैक्ट लोड है उसमें रिक्वायर्ड फैक्टर सेफ्टी ज्यादा होता है। क्या बोला? इम्पैक्ट लोड में या शॉक्ड लोड में जो फैक्टर सेफ्टी है वो ज्यादा ली जाती है। देखो लिखा है इसमें, इंग्लिश में लिखा था, द टाइप ऑफ लोडिंग एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट अफेक्ट्स द फैक्टर सेफ्टी। ठीक है, मतलब यदि लोड अचानक अचानक एकदम से, अचानक या झटके से लगता है तो अधिक सुरक्षा गुणांक लेना पड़ता है। अधिक सुरक्षा गुणांक मतलब फैक्टर सेफ्टी, अधिक सुरक्षा गुणांक फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लेना पड़ता है अगर लोड अचानक से लग जाए या फिर झटके से लगे, तब फैक्टर सेफ्टी ज्यादा। इसको भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ लोड एस्टिमेशन। if the actual load if the actual load acting on the machine part uncertain, a higher factor of safety is selected। मतलब यदि वास्तविक लोड, एक्चुअल लोड में सही अनुमान नहीं है, आपको पता नहीं है कि वास्तविक लोड में कितना अनुमान, कितना प्रतिशत आपने लेना है फैक्टर सेफ्टी, तो हमेशा फैक्टर सेफ्टी कितना लेना है? अधिक लेना है, लिमिट से ज्यादा लेना है, अधिक लेना है फैक्टर सेफ्टी। इसको नोट डाउन करें। मैन्युफैक्चरिंग मेथड, फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जैसे कि कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, इन सब में कैन इंट्रोड्यूस डिफेक्ट्स लाइक, अब इन सब में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, मतलब दोष आ सकते हैं। क्रैक्स आ सकता है, वाइड्स आ सकते हैं, या रेजिड्यू स्ट्रेसेस आ सकती हैं। अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें हमेशा फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लेना पड़ता है। निर्माण प्रक्रिया में दोष होने की संभावना के कारण अधिक सुरक्षा गुणांक लिया जाता है, मतलब फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि इन सब मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में हमारे पास कुछ ना कुछ दोष आ सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, वॉइड आ सकते हैं, रेजिड्यूल आ सकते हैं, स्ट्रेसेस बन सकते हैं, तो हम फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मतलब सामग्री की गुणवत्ता। इफ द मटेरियल क्वालिटी इज पुअर, खराब है, या वेरिएबल है, वेरिएबल दे कैन चेंज, मतलब वो कभी अच्छी होगी तो कभी खराब निकलेगी, है ना, ये कभी सही है कभी खराब है, ऐसे वेरिएशन आती रहेंगी, वेरिएबल होगा वो, तो आपको जो फैक्टर सेफ्टी है वो ज्यादा लेना है। जब क्वालिटी पुअर है, जब वेरिएबल में है, तो फैक्टर सेफ्टी आप ज्यादा लेंगे। यदि सामग्री की गुणवत्ता समान नहीं है, समान मतलब वो चेंज होती रहती है, सो तो सुरक्षा जो है गुणांक, मतलब फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लेना पड़ता है। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, कार्य करने का वातावरण। इसमें इन्वायरमेंट कंडीशन अफेक्ट मटेरियल स्ट्रेंथ, बिल्कुल इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा ही मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी। जैसे कि हाई टेम्परेचर, कोरोजन, जंग लग जाना, वियर घिस जाना, वाइब्रेशन होना उसमें, सो जैसे कंपन होती है, सो उच्च तापमान, जंग मतलब कोरोजन, कंपन, वाइब्रेशन जैसी स्थिति सामग्री की शक्ति को कम करती है, तो हम इसमें फैक्टर सेफ्टी क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे। ऐसे कंडीशन बनते हैं, इसमें भी फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लिया जाता है। अब सेवंथ पॉइंट है रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। देखो विश्वसनीयता जो है वो उसकी आवश्यकता भी होती है इसमें। तो वो सिचुएशन क्या है कि क्रिटिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाना या मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाना, अब उसमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स में भी हम हमेशा हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, जहां विफलता से बड़ा नुकसान हो सके, जिसमें ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रह सकती है, विफल हो सकता है, फेलियर आ सकता है, ऐसे कंपोनेंट के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर, विफलता के परिणाम। इफ फेलियर कैन कॉज, किसके कारण फेलियर हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज, खराब होना मशीनरी का, इकोनॉमिक लॉस हो जाना, या ये वाले जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में आप फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लेंगे। जहां विफलता से गंभीर नुकसान हो सकता है वहां सुरक्षा गुणांक अधिक लिया जाता है।
सो फैक्टर सेफ्टी तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन की, कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है। स्ट्रेस तो हमने पढ़ ली थी, अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होती है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज द फिनोमिना, बड़ा ध्यान से सुनना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज द फिनोमिनन in which stress becomes very high at a particular point of a machine component due to sudden change in cross section। मतलब जब किसी मशीन के कंपोनेंट में एकदम से, जब किसी मशीन के कंपोनेंट में एकदम से क्रॉस सेक्शन पे कुछ चेंजेस आती हैं और उस चेंजेस के कारण होल बन जाते हैं, ग्रूव बन जाते हैं, नोचेस बन जाती हैं या शार्प कॉर्नर बन जाते हैं, तो वो कारण बनता है स्ट्रेस होने, स्ट्रेस प्रोड्यूस होने का। उस जगह पे ज्यादा स्ट्रेस आ सकते हैं। कब कब आ सकते हैं? जब किसी क्रॉस सेक्शन के, जब किसी मशीन के कंपोनेंट में एकदम से सडनली चेंज आता है क्रॉस सेक्शन में, तो होल बन जाते हैं, ग्रूव बन जाते हैं, नोचेस बन जाती हैं, शार्प कॉर्नर बन जाते हैं, उसके कारण स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस कंसंट्रेशन। हिंदी में पढ़ लो। जब किसी मशीन के भाग में अचानक आकार, क्रॉस सेक्शन में परिवर्तन परिवर्तन छेद, नोच, कीवे या तीखे कोने होते हैं, तो उस स्थान पर तनाव, स्ट्रेस अधिक हो जाता है। इस स्थिति को स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तनाव संकेंद्रण कहते हैं। क्लियर? अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मतलब केटी, इसको स्मॉल में क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? केटी। तो सिंबल केटी है, तो इसमें बोल रहे हैं कि द सेवरिटी ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मेजर्ड, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मतलब केटी। सो केटी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस ओब्लिक नॉमिनल स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस एट अ क्रिटिकल पॉइंट, और नॉमिनल स्ट्रेस क्या? एवरेज स्ट्रेस इन द मेंबर। सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ये बताता है कि किसी पॉइंट पे, बिंदु पे वास्तविक तनाव जो है वो सामान्य तनाव से अधिक होगा। वास्तविक तनाव सामान्य तनाव से अधिक होगा, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन के काउजेस क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं? देखो, कारण अभी हमने डिस्कशन किया भी, सडनली चेंज इन क्रॉस सेक्शन, एकदम से क्रॉस सेक्शन में कुछ चेंज आना, जैसे कि स्टेप्ड शाफ्ट होती हैं। होल्स इन इन द मेंबर, या तो होल बन जाना, मेंबर में क्या बन जाना? छेद हो जाना। की वेज और ग्रूव बन जाना, शार्प कॉर्नर होने या नोचेस होने। शार्प कॉर्नर, देखो अगर मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल है, और इस टेबल के मैं अगर इस कोने की बात करूं तो इस कोने में शार्प कॉर्नर बना हुआ है। ये देखो, ये शार्प कॉर्नर है, तीखा कोना है। यहाँ पे अगर तीखा कोना है इस पॉइंट पे, देखो बड़े ध्यान से, ये जो कोना है ये तीखा है। सो इस तीखे कोने की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट होगा। तो शार्प कॉर्नर या नोचेस, क्रैक्स, क्रैक्स पड़ना, मटेरियल में डिफेक्ट होना, थ्रेड, थ्रेड होती हैं चूड़ियां, जैसे नट बोल्ट होता है उसके ऊपर थ्रेड बने होती है ना, तो वो जो थ्रेड, जो चूड़ियां जिनको आप बोलते हो उसको बोलते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स इन बोल्ट एंड स्क्रू, उसके कारण भी ये कारण हो सकता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन का। क्या क्या हो सकता है? सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन, होल्स इन द मेंबर, की वेज एंड ग्रूव, शार्प कॉर्नर नॉचेस, क्रैक्स और मटेरियल डिफेक्ट्स, और लास्ट है थ्रेड इन बोल्ट एंड स्क्रूज। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो उससे लोकल स्ट्रेस बिकम वेरी हाई, लोकल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। चांसेस ऑफ क्रैक डिफॉर्मेशन इंक्रीज, जो क्रैक्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। कॉज फटीग फेलियर, जल्दी थक जाएगा, जल्दी ब्रेकेज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है उसकी कम हो सकती है, मशीन पार्ट्स की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मजबूती जो है वो कम हो सकती है। ये सब प्रभाव है, इफेक्ट्स हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन के। अब हम समझते हैं, लास्ट स्लाइड है ये, कि मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करने के तरीके क्या हैं। हमें रिड्यूस भी करनी है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी निकालना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये करते हैं तो हमारा स्ट्रेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। प्रोवाइड फिलेट रेडियस, देखो जो मैंने आपको बताया कि ऐसे टेबल है, ये जो टेबल है, इस टेबल के
ये जो कोना है, इस कोने में जो एज बना है, तीखा कोना बना है, यहाँ पे अगर मैं रेडियस बना देता, अगर मैं ऐसे एक रेडियस बना दूं, ऐसे रेडियस बना दूं, सो रेडियस बना दूंगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। अगर कोने में रेडियस बना देंगे, रेडियस से काटेंगे, थोड़ा स्लोप से काटेंगे, तो उसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो सकती है। तो बोल रहा है प्रोवाइडिंग फिलेट और रेडियस शार्प कॉर्नर आर रिप्लेस्ड बाय स्मूथ कर्व्स, तीखे कोनों को की जगह फिलेट या रेडियस देना, इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यूज ऑफ रिलीफ ग्रूव्स, अगर ग्रूव बना देते हैं तब भी वो रिलीफ करेगा। ग्रेजुअल चेंज इन क्रॉस सेक्शन, धीरे धीरे किसी भी चीज को चेंज करना है तो वो स्लोली स्लोली करना है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना, ग्रेजुअली करना। प्रोवाइडिंग एडिशनल होल्स नियर मेन होल, जहां पे मेन होल है वहां पे छोटे छोटे होल्स बनाना, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए। बेटर सरफेस फिनिशिंग, अच्छी सरफेस फिनिशिंग बनाओगे तब भी उसमें रफनेस, जो रफिंग बॉडी है वो खत्म हो जाएगी और स्मूथ सरफेस बनेगा, रफनेस बनेगी। ठीक है, फिनिशिंग बोलते हैं उसको, सरफेस फिनिशिंग। यूज ऑफ प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, उचित हीट ट्रीटमेंट देना, उसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में है कि स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड से रखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इन मशीन डिजाइन बिकॉज इट मे काउज, ये कारण हो सकता है फेलियर ऑफ मशीन पार्ट के फेलियर होने का कारण हो सकता है, इसलिए ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर डिजाइन मेथड आर यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ कंपोनेंट, अगर हम प्रॉपरली डिजाइन करते हैं किसी मेथड के हिसाब से तो वो कारण बन सकता है, रिड्यूस कर सकता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को और इंक्रीज कर सकता है कंपोनेंट की लाइफ को। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और अगर नहीं समझ में आया तब भी आप मैसेज कर सकते हो। और कुछ और टॉपिक आपने ऐड ऑन करवाना है या इसमें कुछ और डिटेलिंग चाहते थे तो आप मुझे बता सकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching this video. For more updates, please like, share and subscribe our channel.